बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरिफी मीडिया सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप हजरात का खैर मक़दम है। आप हजरात की खिदमत में इस चैनल के तहत तालीमुल इस्लाम के पहले हिस्से का सबक चल रहा है। आज की नशिस्त में, आज की मजलिस में, आज की वीडियो में आप हजरात की खिदमत में तालीमुल इस्लाम के पहले हिस्से का सफ़ा नंबर 8 लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। सवाल: मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? सवाल: मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? जवाब: खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। सवाल: मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? जवाब: खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने से सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा सवाब होता है। सवाल: नमाज पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? सवाल: नमाज पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव वगैरह धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? जवाब: उसको वुज़ू कहते हैं। हाथ, मुंह और पाँव को धोते हैं नमाज पढ़ने से पहले, उसको क्या कहते हैं? जवाब: उसको वुज़ू कहते हैं। और बग़ैर वुज़ू के नमाज नहीं होती, बग़ैर वुज़ू के नमाज नहीं होती है। सवाल: नमाज में किस तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए? जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज पढ़ने, नमाज कायम करना होता है, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, तो आदमी को किस तरफ रुख करना है, किस तरफ अपना मुंह करना है? सवाल: नमाज में किस तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए? जवाब: पश्चिम की तरफ, जिस तरफ शाम को सूरज जाकर छुप जाता है। किस तरफ खड़ा होना है? पश्चिम की तरफ, जिस तरफ शाम को सूरज जाकर के छुप जाता है, जिसको अंग्रेजी में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उर्दू में शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, मगरिब की तरफ जब सूरज जाकर के छुप जाता है उसको पश्चिम कहते हैं। पश्चिम की तरफ रुख करके खड़ा होना है। और पश्चिम की तरफ इसलिए खड़े होते हैं चूँकि काबतुल्लाह, बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, अल्लाह का काबा पश्चिम की तरफ, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का रुख बनता है काबा के हिसाब से, अल्लाह के घर के हिसाब से, तो वो पश्चिम की तरफ बनता है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। सवाल: पश्चिम की तरफ मुँह करने का क्यों हुक्म दिया गया? सवाल: पश्चिम की तरफ मुँह करने का क्यों हुक्म दिया गया है? जवाब: मक्का मुअज़्ज़मा में खुदा ताला का एक घर है जिसे काबा कहते हैं। यानी मक्कातुल मुकर्रमा में, मक्का मुअज़्ज़मा में, जो मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, वहाँ पे जो काबा है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। इसलिए ये काबा, ये अल्लाह का घर मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हिसाब से आता है, इसलिए पश्चिम की तरफ यानी काबे की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। पश्चिम की तरफ मुँह करने का हुक्म क्यों दिया गया? जवाब: मक्का मुअज़्ज़मा में खुदा ताला का एक घर है जिसे काबा कहते हैं, उसकी तरफ नमाज में मुँह करना ज़रूरी है। काबे की तरफ नमाज में मुँह करना ज़रूरी है, और वो हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। सवाल: जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी
نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ یہ تھا تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا سبق، صفحہ نمبر 8، جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اور ہمارے سبق کو آخر تک دیکھیں اور آخر تک مکمل سنیں، اور کمنٹ باکس میں بتلائیں آپ کو ہمارا سبق کیسا لگا ہے۔ اور آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، آپ کوئی اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے اپنا سوال بھیج کر کے شرعی جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں یوٹیوب لنک کی، جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر بھی ہے، 2 نمبر ہے، وہاں پہ آپ کوئی سے بھی نمبر پہ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو اور آسانی ہو، آپ بھیج کر کے اپنا سوال شرعی جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اور اگلے سبق تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔